गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीव अपने ही समान एक न्यू जीव की उत्पत्ति करता है। ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो अपने ही समान किसी नए जीव को उत्पन्न कर सकते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एल्गी में 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। ओके। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट का कोई भी पार्ट सेपरेट होके अलग होके एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड से होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल मींस इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो फोर्स के थ्रू होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है। दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके। हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द डिफरेंट मेथड। ओके। फर्स्ट मेथड क्या होती है? बाय सेल डिवीजन। सेकंड होता है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड होता है हार्मोगोन फॉर्मेशन। फोर्थ होता है हार्मोस्पोर। इसे हम हार्मोसिस्ट भी बोलते हैं। फिफ्थ होता है बाई एडवेंटिस थैलाई। सिक्स होता है बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। सॉरी, बाई ट्यूबर्स। सेवन होता है बल्बिल सेल एमाइलम स्टार बाई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और 8 टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, वो क्या है? एकाइनेट्स। एंड 9 होता है एडवेंटिव
ना अब देखते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, बाय सेल डिवीजन कोई भी मदर सेल, ठीक है, मदर सेल्स जो होती है वो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सेल्स है, ठीक है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और एक क्या होती है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। ये डॉटर सेल में ये कैपेसिटी होती है कि ये जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ना सेकंड होता है बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, बाय फ्रेगमेंटेशन इसमें क्या होता है कि कोई एल्गी का जो थैलस होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी कोई भी उसके प्लांट बॉडी की कोई भी पार्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थैलस है, ठीक है, इस थैलस का कोई भी मतलब एक पार्ट जो होता है वो यहाँ से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या कहता है ये अलग होके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये एक तरह से हम बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी प्लांट की कोई भी बॉडी क्या होती है सेपरेट होकर न्यू प्लांट को जनरेट करती है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ओके, नाउ थर्ड होता है हार्मोगोन फॉर्मेशन। हार्मोगोन क्या होता है, द स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्राइकम कंटेनिंग one or many uniform cell and mucilaginous teeth on both the sides of the trichomes are the called the hormogonia। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ट्राइकोम्स होते हैं यही क्या करते हैं, ब्रेक होकर स्मॉल पार्ट में टू और मोर सेल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, जो ये पीसेस होते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोगोन्स बोलते हैं। ये जो हार्मोगोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है हार्मोस्पोर्स या हार्मोसिस्ट। ठीक है, हार्मोस्पोर्स और हार्मोसिस्ट क्या होते हैं, ये जो होता है ये हार्मोगोन का ही मॉडिफाई होता है। ठीक है, उसी का रूपांतरण होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई फिलामेंट है, ठीक है, ये जो फिलामेंट है इसे हम क्या बोलेंगे, हार्मोगोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हार्मोगोन इसमें क्या होता है, हार्मोगोन के ऊपर क्या होता है कि म्यूसिलेजिनस सीथ का वो एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जो जब जब भी ड्राई कंडीशन आती है तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। थिक वॉल के बनने के कारण ये क्या करती है, अनफेवरेबल कंडीशन को भी फेस करती है। जब भी इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये क्या करती है, जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। नाउ नेक्स्ट होता है बाय एडवेंटिस थैलाई। ठीक है, बाय एडवेंटिस थैलाई में क्या होता है, एडवेंटिस थैलाई आर द फाउंड इन ब्रायोप्स and clear in which the separation from the mother plant given rise the new plant। ठीक है, जैसे कोई एल्गी का थैलस है, ठीक है, इसके थैलस पे कुछ एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, इससे सेपरेट होके क्या करती है, एक मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करती है। ठीक है, और ये कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है बाइट ट्यूबर। बाइट ट्यूबर क्या होता है, ठीक है, बाइम इसमें बाइट ट्यूबर में क्या होता है कि इसकी जो मतलब एल्गी की जो ब्रांच होती है उसकी के ब्रांच के ऊपर क्या कुछ कुछ ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कारा का प्लांट है, ठीक है, कारा का जो प्लांट होता है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। इसके नोड पे क्या होता है, एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो ट्यूबर होता है इसी में क्या होता है, स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये जो ट्यूबर होता है ये इस मेन प्लांट से सेपरेट होके न्यू प्लांट को जनरेट करता है। नाउ नेक्स्ट होता है बाय बल्बिस एंड एमाइला स्टार। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, जो कारा होता है कारा के नोड में कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है,
और वो वहां पे क्या होता है, स्टार्च इकट्ठा धीरे धीरे क्या होता है, जब यहाँ पे बल्ब, ये कारा है ठीक है, कारा भी यहाँ पे कुछ ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे स्टार्च इकट्ठा होने लगेगा ठीक है। जैसे जैसे मतलब स्टार्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स इकट्ठा हो जाएंगे तो ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ठीक है। इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एमाइलम स्टार बोलते हैं। और ये जो एमाइलम स्टार होते हैं ये क्या होते हैं, मेन प्लांट से सेपरेट होके न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं। ना नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बाई एकाइनेट्स के द्वारा। अब बाई एकाइनेट्स क्या होता है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, कुछ जो ऐसे जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होती है, जब भी इनका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो इसमें क्या होता है, वो इसकी जो वॉल होती है थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है ठीक है। जैसे इस टाइप का है ठीक है। ये क्या होता है, हमारा हॉर्मोसिस्ट होता है, इसकी जो क्या क्या होते हैं, ये क्या होती है, एकाइनेट्स होते हैं ठीक है। एक थिक वॉल का वो फॉर्मेशन कर लेंगे, और जब भी इसके मतलब थिक वॉल बन जाएगी तो क्या करेगी, ये अनफेवरेबल कंडीशन को फेस कर सकती है और अपने आप को स्टोर कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। जब भी इनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये चीज क्या होगी, जर्मिनेट करके न्यूथैलस का फॉर्मेशन करेगी ना। नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एडवेंटियस ब्रांचेस। ये क्या होता है, जो लार्ज थैलाइड एल्गी में पाया जाता है ठीक है, जो बहुत बड़ी एल्गी होती है उसमें इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके इसमें क्या होता है, जो इसके एल्गी का जो प्लांट होता है या फिर थैलस होता है, वो इसकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती है, अलग हो जाती है ठीक है। ये जब ब्रांच जैसे कि इसमें ज्यादातर जो लार्ज एल्गी होती है उसमें पाया जाता है, उसकी जो ब्रांचेस होती है वो क्या होती है, यहाँ से मेन प्लांट से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है किसी रीजन से, वो अलग होके क्या करती है, न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि जो लार्ज थैलाइड ये जो लार्ज थैलाइड एल्गी होती है उसकी जो ब्रांचेस होती है वो अलग होकर के एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सकती है ठीक है। बाई चांस ये एल्गी का थैलस, यदि हम इसे अलग कर दे, कट कर दे तो इसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर सकता है। जैसे कि हमने देखा रोज का प्लांट होता है, उस टाइम मतलब रोज के प्लांट को यदि हम कट करके उसको सॉइल में लगाते हैं तो क्या होता है, वो जमीन मतलब न्यू प्लांट बना लेता है। ओके। ना सेकंड होता है अब हमारा, ये हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन खत्म होगा, अब हम देखते हैं इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पोर्स के थ्रू होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई गैमेट्स नहीं होता है, ना ही इसमें कोई जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, ना एम्ब्रियो बनती है। इसमें जो न्यू प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, बाई स्पोर्स के थ्रू होते हैं। Asexual reproduction क्या होता है ठीक है, it take place throughout the various type of spores during their formation. The protoplast of the mother cell division into a number of parts and each part of the converted into the spores. The conjugation is not found in spores. Following type of spores are the produced in algae ठीक है। देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस थ्रू होता है, और ये सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही होगा। फर्स्ट होता है बाई जूस्पोर्स के थ्रू, बाई सेकेंड होता है बाई एप्लाइनोस्पोर, थर्ड होता है बाई हिप्नोस्पोर, फोर्थ होता है पाल्मेला स्टेज, फिफ्थ होता है ऑटोस्पोर्स,
नाउ नेक्स्ट होता है एंडोस्पोर। अब देखते हैं जो फेब्रेबल जूस्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है। दे प्रोसेस वन और मोर फ्लैजिला और सीलिया, दे आर मोटाइल, ठीक है। और ये जो जू स्पोर्स होते हैं ये क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इस जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इस टाइप का ऐसे जू स्पोर्स होता है। इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। और ये जो क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोटाइल और ये नाउ सेकंड होता है बाई एप्लानोस्पोर्स। बाई एप्लानोस्पोर्स क्या होता है, ये मोटाइल जू स्पोर्स की होते हैं, ठीक है। जो मोटाइल जू स्पोर्स होते हैं जब इनकी मोटाइल कंडीशन खत्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, ठीक है। यदि इसमें फ्लैजिला अब्सेंट है तो ये क्या होगा, ये मोटाइल नहीं होगा। जब मोटाइल नहीं होते हैं तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे ये थैलस है, ठीक है। इस टाइप को क्या हम बोलेंगे, एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट होता है बाय हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर्स में क्या होता है, सॉरी, जूस्पोर्स टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ये किसमें पाएगा, ओडोगोनियम में मिलेगा। और बाय एप्लानोस्पोर्स वाला रिप्रोडक्शन किसमें होगा, कोलेरेला में होगा, ठीक है ना। थर्ड होता है बाय हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स में क्या होता है, ये इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मदर सेल्स होती है उसके ऊपर एक थिक वॉल का स्ट्रक्चर्स बन जाता है, ठीक है। दे आर क्यूट थिक वॉल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, लाइक इसमें बाउचेरिया, बाउचेरिया में इस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। इस टाइप का ये थैलस है, यहाँ पे क्या ये है हिप्नोस्पोर, पे जो इसकी जो कहते हैं थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, इस चीज को हम बोलेंगे हिप्नोस्पोर। ना नेक्स्ट होता है पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज क्या होता है, ये फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। एल्गी के जो थैलस होते हैं वो जब वो ड्राई से मॉइस्ट कंडीशन में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्गी का जो मतलब कोई भी एल्गी होती है, ठीक है, जब वो ड्राई कंडीशन में होती है मींस अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, जब वो फेवरेबल कंडीशन में मतलब ड्राई से मॉइस्ट की तरफ आती है तो उसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये कोई एल्गी का थैलस है, ठीक है। ये ड्राई कंडीशन में, जब ड्राई कंडीशन से ये क्या करती है, मॉइस्ट कंडीशन में आती है तो क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो इसका जो डिवाइडेड सेल होता है वो क्या होता है, अलग नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है। जब सेपरेट नहीं होता है तो ये क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, पाल्मेला स्टेज, पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। और फिर यही जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है ना। नेक्स्ट होता है ऑटोस्पोर्स। ऑटोस्पोर्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं वो एप्लोनोस्पोर्स की ही तरह होते हैं, बट क्या होता है इसकी जो साइज में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जो ऑटोस्पोर्स होते हैं वो सेम एप्लोनोस्पोर्स की तरह होते हैं, बट इसमें क्या होता है, ऑटोस्पोर्स की जो साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। और ये जो मतलब सेम मदर सेल्स की तरह ही होते हैं देखने में, यदि हम इसको देखेंगे बाहर से तो ये सेम मदर सेल्स की तरह ही दिखेंगे, बट इसका जो शेप एंड साइज है वो मदर सेल से कम होता है। नाउ नेक्स्ट होता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलते हैं, ठीक है।
They are the produced inside the mother cell in the blue-green algae of Maxophyceae. In some algae, the spores are produced outside the mother cell, which is called the exospore. ठीक है, मतलब कि कोई भी algae है, ठीक है, वो जो mother cells उसके मतलब कि स्पोर्स को क्या करती है, आउटसाइड में प्रोड्यूस करती है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर्स बोलेंगे, ठीक है। they are produced inside the mother cells is called the like blue green algae and myxophyceae. In the some algae spores are produced outside mother cell which is called the exospore. ठीक है, यदि मतलब इनसाइड, यदि कोई स्पोर्स को इनसाइड प्रोड्यूस कर रही मदर सेल्स के तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। यदि स्पोर्स को मदर सेल्स के बाहर प्रोड्यूस कर रही है तो उस इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोर्स बोलेंगे। ओके, और एंडोस्पोर्स का जो होता है वो ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कार्पोस कार्पोस्पोर्स। ठीक है, कार्पोस्पोर्स टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसमें देखने को मिलेगा, पॉलीसाइफोनिया में। कार्पोस्पोर्स, इसमें क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस इन द कार्पोस्पोरोफाइट ऑफ रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी के मेंबर में देखने को इस टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है। नाउ नेक्स्ट होता है डॉटर कॉलोनी। डॉटर कॉलोनी में क्या होता है, डॉटर कॉलोनी में जो होता है वो वॉलवॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है, ठीक है, ये वॉलवॉक्स की कॉलोनी है, इसमें सेंटर में क्या होता है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो डॉटर सेल्स होती है वो क्या करती है, अपने पेरेंट सेल से सेपरेट होके अलग होके न्यू कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स के होता है। इससे पहले देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी टेक प्लेस बाय स्पीसीज टाइप ऑफ द हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बोथ द गैमेट्स फ्यूज टुगेदर फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट विच गिव्स राइज ऑन न्यू प्लांट्स। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें एक मेल गैमेट होता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट होगा और एक हैप्लॉइड फीमेल गैमेट होगी। ठीक है, फिर ये जो दोनों गैमेट्स होते हैं, बहुत गैमेट आर द फ्यूज। ठीक है, दोनों गैमेट जब आपस में आके फ्यूज करते हैं, जो फ्यूजन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट विच गिव राइज अ न्यू प्लांट बॉडी। अब देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए क्या होता है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है, इसके लिए डिफरेंट टाइप की कंडीशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, मतलब जो भी एल्गीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फूड मटेरियल, प्रॉपर फूड मटेरियल मिलना चाहिए। और इसमें जो वेजिटेटिव एक्टिविटी है वो क्या होती है, कंप्लीटली ओवर हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब कंप्लीटली खत्म हो जानी चाहिए। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, इसमें ब्राइट लाइट की आवश्यकता होती है और सुटेबल पीएच वैल्यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें एक सुटेबल पीएच वैल्यू चाहिए एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द नेसेसरी, और इसमें अनुकूल तापमान की भी आवश्यकता होती है।
अब देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वक्त कितने टाइप का होता है। दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी फॉलोइंग 3 टाइप्स, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आइसोगैमस टाइप, आइसोगैमस टाइप। सेकंड होता है एनाइसोगैमस टाइप, एन, एंड थर्ड होता है ओगैमस। अब देखते हैं आइसोगैमस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो व्हेन द फ्यूजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर द मॉर्फोलॉजिकल मींस साइज शेप एंड स्ट्रक्चर सिमिलर बट फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर, ठीक है। मींस इसका जो मॉर्फोलॉजिकल होता है वो क्या होता है, सिमिलर होगा, और इसकी जो फिजियोलॉजिकल होगी वो क्या होगी, डिसिमिलर होगी, मतलब समान नहीं होगी। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन, ओके। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक मेल गैमेट है, ठीक है? ये फीमेल गैमेट है। आइसोगैमेट्स टाइप में रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो दो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये मेल गैमेट्स होता है और ये फीमेल गैमेट्स होता है। ये जो मार्फोलॉजिकली मींस इसका जो शेप साइज एंड स्ट्रक्चर वो क्या होगा, सेम होगा, समान होंगे। दोनों गैमेट क्या है, देखने में एक समान होते हैं, बट इसमें क्या होता है जो इसके फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर तो वो डिसिमिलर होते हैं, ठीक है, वो समान नहीं होते। ये मेल होता है गैमेट्स होता है, ये फीमेल गैमेट्स होता है। जब ये इन दोनों में क्या होता है, आपस में जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमेट्स टाइप का रिप्रोडक्शन। मींस इसमें जो मेल गैमेट है देखने मतलब इसकी जो मार्फोलॉजिकल समान है, बट इसकी फिजियोलॉजिकल क्या है वो डिफरेंट है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में हम बोले आइसोगैमेट्स टाइप का रिप्रोडक्शन ना। सेकंड होता है एनाइसोगैमेट्स टाइप। एनाइसोगैमेट्स में क्या होता है, when the fusing male and female gametes are morphological as well as physiological dissimilar, ठीक है। इसमें एक सेकंड डायग्राम बनाते हैं उसके बाद में। एनाइसोगैमेट्स में क्या होता है, when the fusing male and female gamete are morphological as well as physiological dissimilar, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एकदम अलग होते हैं। यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है उसको शेप में भी स्मॉल होगा, और फीमेल गैमेट का जो शेप होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा कंपेयर टू मेल गैमेट्स, ओके। और इसकी जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर वो भी डिफरेंस हो गए। द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द एनाइसोगैमस टाइप, ठीक है। इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमस होता है। हियर द मेल गैमेट इज द यूजुअली स्मॉल एंड फीमेल लार्ज बट बोथ आर द मोटाइल, ठीक है। ये दोनों
इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों में डिफरेंट होगा, बट क्या हो गया, ये क्या हो गया, मोटाइल होगा, ठीक है, दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जब ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, फ्यूजन के बाद इसमें क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। नाउ लास्ट होता है हमारा oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन। oogamous में क्या होता है, in oogamous type of the sexual reproduction, also the male and female gamete are the morphological as well as physiological difference. ठीक है, the male gamete are usually motile, active, and the more in number when the female gamete is the non-motile, inactive, and only one in number. The male gamete is the compactly bit small than female gamete. The male gametes are produced inside the antheridia, while the female gametes produced inside the oogonium. In the member of the rhodophysi, the male gamete is called the spermatium, and while the female gamete is the carpogonium. Okay. oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक मेल गैमेट्स होगा और एक फीमेल गैमेट्स होगा, जो कि मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंस होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें एक मेल गैमेट होगा, ठीक है, मेल जो गैमेट होगा एक फीमेल होती है, ठीक है। जो मेल होता है वो क्या होता है, एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस द एंथ्रीडियम। और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, द प्रोड्यूस ओगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ओगोनियम से एग का फॉर्मेशन होता है। जब ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होता है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और यही जाइगोट क्या करती है, जर्मिनेट होके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ओके, एक बार और देखते हैं। oogamous टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट दोनों क्या होंगे, मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो मेल गैमेट होगा ये क्या करेगा, एंथ्रीडिया को प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल गैमेट्स होगी वो oogonia को प्रोड्यूस करेगी। एंथ्रीडिया से फिर स्पर्म बनेगा, oogonia से एग सेल्स बनेगी। जब ये दोनों गैमेट आपस में आके फ्यूज होते हैं, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट होता है वो जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी। ओके।